हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 घातांक को बनाकर देखेंगे। तो घातांक को बनाने से पहले इसका बेसिक नियम के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। ये देखिए बच्चों, घातांक के बेसिक नियम। अगर कोई संख्या है एक घात m और गुणा एक घात n, तो जब आधार समान होने पर गुणा के घात जुड़ जाते हैं, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, एक घात m प्लस n। उसी प्रकार एक घात m भाग एक घात n, भाग में घात जो है घट जाता है, एक घात m माइनस n। उसी प्रकार कोष्टक में घात का गुणा हो जाता है, एक घात m और फिर कोष्टक क्लोज फिर एक घात n, तो दोनों का आपस में गुणा हो गया, एक घात mn। और उसी प्रकार इन्वर्स में रहता है एक घात माइनस m इक्वल टू 1 बाई एक घात m। ऐसे इन्वर्स का व्युत्क्रम हो जाता है और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों, आप लोग घातांक के नियम को जान गए। अब उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, अगर हमारा 5 का घात 4 गुणा 5 का घात 6 रहता तो इसको कैसे बनाते? ये हमारा घातांक नियम 1 से बनता। आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो 5 का घात 4 प्लस 6 यानी कि 5 का घात 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये ऐसे रहता तो 5 का घात 4 गुणा 5 का घात 6 बटे 5 का घात 3 रहता, अर्थात ये इस 5 का घात 10 ऊपर को हल किए 10 आया था और नीचे 5 का घात 3। तो ये कैसे बनता? तो जब आधार समान होता है तो घातांक नियम 2 से भाग में घात घट जाता है, तो 5 का घात 10 माइनस 3, तो ये आता 5 का घात 7 आ जाता है। ये हमारा आंसर। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहेगा, तो जैसे 1/6 का घात माइनस 3 रहेगा तो क्या आएगा? ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, घातांक नियम 4 से 6 का घात 3। अब 6 का जो है पक्षांतर हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 6 का घात 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे रहता तो 6 का घात 3 गुणा 6 का घात माइनस 3, तो इसे कैसे बनाते हैं? तो ये बनता हमारा 6 का घात 3 मल्टीप्लाई 1/6 का घात 3 हो जाता घातांक नियम 4 से। और फिर ये घट जाता जी, भाग में घात घट जाता, 6 का घात 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 का घात 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाता हमारा? 6 का घात 0, यानी कि कोई भी संख्या का घात 0 होने पर वो हमेशा 1 आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न को हल करेंगे, तो ये हमारा कौन से घातांक नियम से बनेगा? घातांक नियम 4 से। 1/2 का घात 5 हो जाएगा इसे। फिर क्या होगा? ये 1/2 का घात 5 हो जाएगा। 1 का घात 5 का कोई अर्थ नहीं निकलता, सेम उत्तर आता है, तो ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा, 2 का घात 5, या इसी को 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाता 32। उसी प्रकार इस प्रश्न को बनाएंगे। ये भी प्रश्न सेम इसी के जैसे बनेगा, ये भी प्रश्न सेम इसी की तरह बनेगा। इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए ऊपर की संख्या 6 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 6 का घात 7 को 2 गुणा 3 और ब्रैकेट बंद, इसका घात 7 लिख सकते हैं।
और नीचे में क्या बचा है 2 का घात 3 और मल्टीप्लाई 3 का घात 7 बचा है। तो हमारा एक और घातांक सूत्र रहता है a क्रॉस b का घात m, तो a का घात m क्रॉस b का घात m होता है। वैसे यहाँ भी हुआ है, तो ये 2 का घात 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 का घात 7 हो जाएगा, और 2 का घात 3 मल्टीप्लाई 3 का घात 7, सॉरी ये 7 होगा क्योंकि ये 7 ही घात था। तो अब देखिए इसको, ये सेम है तो ये घट कर 1 हो जाएगा, या इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब ऊपर में 2 का घात 7 है, नीचे में 3 है, आधार समान होने पर भाग घट जाता है, तो क्या आता है 2 का घात 4। ये हमारा आंसर है, या इसी को आप लोग 16 भी लिख सकते हो। -4 का घात 3 मल्टीप्लाई -2 का घात -3, और इन सब को बना कर देखते हैं। तो चलिए पहले -4 का घात 3 और फिर -2 का घात -3 है, तो इसको हम लोग नीचे में लिख सकते हैं घातांक नियम 4 से, -2 का घात 3 हो जाएगा ये। फिर ये क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 4 का घात ऐसे 3 लिख सकते हैं, और बटे -1 मल्टीप्लाई 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तो फिर क्या आएगा, तो फिर सेकेंड स्टेप में आएगा -1 का घात 4 और मल्टीप्लाई 4 का घात 3, और फिर -1 का घात 3 मल्टीप्लाई 2 का घात 3 आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों, अगर -1 का घात सम होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अगर -1 का घात विषम होगा तो आंसर क्या आएगा -1। तो इसमें ऊपर में सम है और नीचे में विषम है, तो इसीलिए यहाँ क्या बचेगा नीचे में माइनस, तो ऊपर में 1 गुणा 4 का घात 3 और नीचे में -1 गुणा 2 का घात 3 बचेगा। फिर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 4 का घात 3 को 2 का घात 2 और ऐसे 3 लिख सकते हैं, और ये घातांक नियम से 2 का घात 6 लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर में 2 का घात 6 और बटे नीचे में -2 का घात 3 है। तो अब भाग में घात घट जाता है, तो -2 का घात 6 -3 इक्वल टू -2 का घात 3 आएगा। -2 का घात 3 आ गया, यानी कि ये हमारा -2 का घात 3 यानी कि -8 जो है हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अब आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न तीसरा -5 का घात 3 और भागित 5 का घात -7 को बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, -1 मल्टीप्लाई 5 का घात ऐसे पूरे का घात 3 और भागित 1/5 का घात 1/5 का घात 7 हो जाएगा। घातांक नियम 4 से फिर अब देखो -1 का घात हमारा, हाँ ये कैसे होगा, तो ये -1 का घात 3 मल्टीप्लाई 5 का घात 3 हो जाएगा, और फिर नीचे में क्या बचा है 1/5 का घात 7 बचा है। तो क्या आएगा हमारा -1 आएगा, ऊपर -1 बचे क्योंकि -1 का घात 3 विषम संख्या है। अब मल्टीप्लाई 5 का घात 3 बचेगा ऊपर में, और फिर ये पक्षांतर होकर ऊपर चला जाएगा 5 घात 7। तो इस प्रकार -3 + 7 यानी कि -5 का घात 10 हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न तीसरा को बनाकर देखते हैं। प्रश्न तीसरा हमारा क्या है,
प्रश्न तीसरा को बनाकर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाई टी का घात -3 और बाई 4 का घात -3 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टी का घात -6। चलिए अब मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके बताऊंगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कटा देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 टी का पावर -3 और नीचे में क्या बचा है 4 को भी 2 बना देते हैं, 2 का पावर 2 और ये -3 मल्टीप्लाई टी का पावर -6। 8 जो है 8 और 16 कट गया था। अब देखिए फिर ये हो जाएगा, अब 2 का पावर ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है -6 है। 2 का पावर ऊपर में 1 है और फिर ऊपर में और क्या बचा है टी का पावर -3 बचा है। टी का पावर ऊपर -3 और नीचे में टी का पावर -6 है, तो भाग में घात घट जाता है तो -6 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या बचा है, ये दोनों जो है गुणा हो जाएगा 3 का 2 से, तो 2 का पावर -6 मल्टीप्लाइड, हाँ बस इतना ही बचा है। अब ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 1 माइनस और ये -6 और फिर मल्टीप्लाई टी का पावर -3 + 6, ये हो जाएगा। फिर ये क्या होगा 2 का पावर 1 + 6 और मल्टीप्लाई टी का पावर -3 + 6 = 3, तो 2 का पावर ये हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई टी का पावर 3, यही हमारा आंसर है 7 128 टी का पावर 3। ये देखिए बच्चों मैंने प्रश्न दूसरा को भी सोल्व कर दिया है। ये हमारा घातांक नियम से ऐसे हो जाएगा 1/1/3 माइनस 1 और 1/4 हो जाएगा और ये -1। अब फिर ये जो है पक्षांतर हो ऊपर चला जाएगा तो ये 3 और ये माइनस का -4 भी ऊपर चला जाएगा 4 और ये इसका घात -1। तो 3 में -4 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा -1 आएगा, -1 का घात -1 और -1 का घात -1 यानी कि -1 ही हमारा -1 ही आएगा, -1 हमारा आंसर है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।